नमस्कार साथियों, मैं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विकास वार्ता। आज हम चर्चा करेंगे कि यातायात व्यवस्था की जनपद में यातायात व्यवस्था की जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि यातायात की व्यवस्था के नाम पर आखिर हो क्या रहा है। यातायात व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चालान काटे जाते हैं। पुलिस, चाहे वो नागरिक सुरक्षा की हो चाहे यातायात व्यवस्था की हो, वो सिर्फ उनका एक मोटो है कि शायद कहीं से एक ही उनका मोटो है कि कहीं से बस एक फोटो मिल जाए और चालान का टारगेट हमारा पूरा हो जाए। कहाँ तक सही है ये आप बताएं। यातायात व्यवस्था के अंतर्गत सुगम यातायात की बात अगर करें तो सुगम यातायात में अच्छी सड़कें, सुविधाजनक तरीके से हमको एक लेन में वाहन चलते रहें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता। ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन हाँ, पार्किंग के नाम पे चालान जरूर हो रहे हैं। चालान क्यों हो रहे हैं? जब पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं दी गई है तो चालान नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहे हैं और होते रहे हैं, पहले भी अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी सड़कें नहीं हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं। लोकल शहर के अंदर आप चले जाइए, इतने गड्ढे की हालत खराब हो जाती है, कमर टूट जाती है, लेकिन हेलमेट के नाम पर चालान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जब आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो चालान करने का अधिकार क्या आपको है? यातायात व्यवस्था के नाम पर सिर्फ क्या चालान ही है? नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, वाहन चालकों का कोई अधिकार नहीं है। खुलेआम भारी वाहन दिन दहाड़े नो एंट्री होने के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं शहर के अंदर। कैसे जा रहे हैं? जगह जगह चौकियां बनी हुई, लेकिन वहां पर तैनात पुलिसकर्मी सिर्फ और सिर्फ ध्यान इस बात पर रखते हैं कि कैसे हमको एक फोटो मिल जाए और हम तुरंत चालान कर दें। जान जोखिम में धूप छांव लेकर के बस एक फोटो के लिए। अब तो और सुविधाजनक हो गया है कि हम मोबाइल से फोटो खींचना है, किसी की परिस्थिति क्या है, क्यों उसने हेलमेट नहीं पहना या क्यों उसने ट्रिपलिंग की, ये सब व्यवस्थाएं यातायात व्यवस्था में इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है कि कुछ राहत भी है, लेकिन शायद ये व्यवस्था तब से खत्म हो गई जब से ये ऑनलाइन चालान का प्रकरण है। ना किसी की बात सुनना है, ना किसी को कुछ करना है, बस फोटो खींचो और हो गया काम। फोटो खींचा, काम हो गया। दिन दहाड़े लकड़ी की कटान, अवैध कटाने, सब कुछ हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई है। हत्या हो रही है, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी जनपद की कानून व्यवस्था, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की कानून व्यवस्था की पूरी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राजस्व वसूली पे लगा है। जब यही करना है तो पुलिस विभाग को बंद कर करके उसे राजस्व विभाग में क्यों नहीं सम्मिलित कर दिया जाता? पुलिस का काम है नागरिकों को सुरक्षा देना, यातायात व्यवस्था का को सुगम यातायात व्यवस्था बनाना। ये एक आम नागरिक का अधिकार है, लेकिन अधिकार के नाम पर सरकार को सिर्फ मताधिकार ही याद रहता है, बाकी अधिकार सरकार भूल जाती है। क्यों? नागरिकों का क्या है? यही एक अधिकार है कि मत दे और उसके बाद मताधिकार का प्रयोग करके अपने दायित्वों के नाम पर आप सिर्फ टैक्स देता रहे, सरकार को चालान जमा करे, ये दायित्व है। दायित्व सरकार के भी हैं। अगर अधिकार हैं, मताधिकार से हम सरकार चुनते हैं तो इसलिए नहीं कि हम पर बोझ बन जाए। अच्छी सड़कें सुगम यातायात के अंतर्गत आती हैं। अच्छी सड़कें पाना एक नागरिक का, एक यात्री का अधिकार होता है, लेकिन ये अधिकार वंचित रह जाता है। संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ना अच्छी सड़कें आपको मिलेंगी, ना पार्किंग की व्यवस्था शहर में कहीं है, ना कहीं पर आपको कोई यातायात की सुगम व्यवस्था ऐसी देखने को मिल रही है। यातायात कर्मी चौराहे पर खड़े होते हैं, लेकिन शायद उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। एक तरफ से वाहन जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है आ रहे हैं, भीड़ लग गई है, जाम लगा हुआ है, इस वाले वहां तैनात हैं, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं। हाँ, एक काम वो करते हैं बखूबी कि यातायात कर्मी एक काम बखूबी करते रहे कि चालान बढ़िया करते रहे, फोटो खींच लेते हैं, फोटोग्राफर बन रहे हैं। शायद उनको फोटोग्राफी की ट्रेनिंग इसीलिए दी गई है, एक मोबाइल दे दी गया।
चालान करने के भी कुछ नियम है, लेकिन अब अधिकारी नहीं, सिपाही तक फोटो खींच लेता है और अधिकारी के नाम पर चालान भी कर देता है, जबकि उनको ये अधिकार क्या प्राप्त है? नहीं है। एक ट्रैक्टर ट्राली आए दिन दहाड़े चौकी के सामने से गुजरते हैं, अवैध कटान होती है, खनन हो रहा है, लेकिन सब वसूली होकर के काम चल रहा है, अवैध वसूली जारी है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, जिसमें यातायात में अच्छी सड़कें पाना हर एक नागरिक का अधिकार है, जिसको सरकार और प्रशासन से मैं ये अपील करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आप सबकी तरफ से कि हर एक नागरिक को उसका जो अधिकार है अच्छी सड़कें पाना, अच्छी सुगम यातायात व्यवस्था उसे दी जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जब तक व्यवस्था नहीं होती है, पार्किंग के नाम पर कम से कम चालान करना बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं ज्यादती है और ये ज्यादती जनता पर होना सरकार के लिए भी हानिकारक है और प्रशासन के लिए भी हानिकारक है। सारी व्यवस्थाएं पब्लिक के लिए बनाई जाती है, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए, लेकिन वास्तव में जनता परेशान हो रही है, सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटती रहती है और यातायात में धक्के खाती रहती है। सड़कें चौपट हैं, खुदाई जगह जगह हो गई है, सीवर लाइन के नाम पर सड़कें खोद कर डाल दी गई हैं, लेकिन उनकी कोई मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। और यहाँ तक कि रायबरेली में मुंशीगंज स्थित एम्स हॉस्पिटल अगर आप जाना चाहें तो शायद आप मरीज रास्ते में ही दम तोड़ दे, इतनी खराब रास्ता है वहाँ पर, इतनी खराब सड़क है और साथ ही साथ आज तक उसमें रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाया। मरीज पहुँचते ही कहो दम तोड़ दे, ऐसी क्या व्यवस्था है? मैं अपील करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ इस सरकार से, इस शासन से, इस प्रशासन से कि कम से कम नागरिकों को उनको अधिकार, मताधिकार के अलावा जो और भी अधिकार हैं वो प्रोवाइड कराएं और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएं, ना कि सिर्फ चालान काटें। यातायात व्यवस्थाओं के अंदर और भी कई अधिकार यात्रियों को मिलते हैं, सिर्फ चालान भरना ही उनका दायित्व नहीं है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए विकास वार्ता, खबर आपके हित की। नमस्कार।